नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। 2 दिवसीय चुनाव का पर्व कला महोत्सव का समापन। विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं के विजयी प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत। मतदान की प्रक्रिया में हर नागरिक की भागीदारी होनी चाहिए। उपायुक्त 18 वर्ष होते ही मतदान के प्रति अपनी जिम्मेदारी से अवगत हो जाएं। उपायुक्त मतदान प्रक्रिया से दूर नहीं जाना है, इसका प्रचार प्रसार करें। उपायुक्त रांची कैडरे हाउस में आयोजित चुनाव का पर्व कला महोत्सव का आज दिनांक 2 मार्च 2024 को समापन हो गया। 2 दिनों तक मतदान के प्रति युवा वर्ग को जागरूक एवं शिक्षित करने के लिए महोत्सव में विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा द्वारा समापन समारोह में पेंटिंग, रंगोली, क्विज, संगीत, नाटक आदि प्रतिस्पर्धाओं में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। मतदान की प्रक्रिया में हर नागरिक की भागीदारी होनी चाहिए। उपायुक्त कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि हमारे समय में कोई बताने वाला नहीं था कि कैसे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना है, कैसे वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करना है, लेकिन आप सभी उस समय में जी रहे हैं जब भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हर व्यक्ति को चुनाव के महत्व के बारे में जानकारी दी जा रही है ताकि मतदान की प्रक्रिया में हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। 18 वर्ष होते ही मतदान के प्रति अपनी जिम्मेदारी से अवगत हो जाएं। उपायुक्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि चुनाव का पर्व कला महोत्सव में मतदान के प्रति युवा वर्ग को जागरूक एवं शिक्षित करने के लिए महोत्सव में विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया एवं निर्वाचन संबंधित विभिन्न जानकारियां साझा की गई। मॉक पोल द्वारा भी युवा वोटरों को मतदान प्रक्रिया के बारे में बताया गया ताकि वैसे युवा जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं 18 वर्ष होते ही मतदान के प्रति अपनी जिम्मेदारी से अवगत हो जाएं, वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लें और आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। मतदान प्रक्रिया से दूर नहीं जाना है, इसका प्रचार प्रसार करें। उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि आने वाले दिनों में मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा और भी प्रयास किए जाएंगे। युवाओं से इस तरह के कार्यक्रम में और भी अधिक संख्या में शामिल होने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे शहर, गली मोहल्ले में ये प्रचार प्रसार करें कि हमें मतदान की प्रक्रिया से दूर नहीं जाना है। चुनाव की प्रक्रिया हमारी डेली रूटीन को प्रभावित करती है। आपको बता दें कि 2 दिवसीय चुनाव का पर्व कला महोत्सव के दौरान युवाओं को वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से वोटर लिस्ट में नाम जांचने की जानकारी के साथ नैतिक मतदान के प्रति जागरूक एवं शिक्षित भी किया गया। इस दौरान अधिकारियों एवं युवाओं ने हस्ताक्षर अभियान में भी भाग लिया। महोत्सव में राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया था, जिनके द्वारा चुनाव थीम पर शानदार चित्रकारी की गई। स्वीप नोडल प्रभारी झारखंड श्री देवदास दत्ता के मार्गदर्शन में चुनाव का पर्व कला महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समापन समारोह में अलग अलग स्कूल कॉलेजों के छात्रों के साथ साथ संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग झारखंड श्री सुबोध कुमार, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री विवेक कुमार सुमन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्रीमती उर्वशी पांडे, स्वीप कोषांग के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। इन्हें किया गया पुरस्कृत। कविता प्रतियोगिता प्रथम दिन प्रथम आर्य कुमारी, द्वितीय ऋतु भारती, तृतीय गोली कुमारी। कविता प्रतियोगिता दूसरा दिन प्रथम वैशाली कुमारी, द्वितीय रोहित कुमार, मीनाक्षी कुमारी, अंजलि कुमारी, तृतीय रचना कुमारी, कंचन कुमारी। क्विज प्रथम दिन प्रथम महिला कॉलेज रांची, द्वितीय जेवियर्स कॉलेज रांची, झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। क्विज दूसरा दिन प्रथम निर्मला कॉलेज रांची, द्वितीय गोसनर कॉलेज रांची, तृतीय झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। एक्स टेम्पोरे प्रथम दिन प्रथम यश कुमार, द्वितीय अनुष्का कुमारी, तृतीय कशिश कुमार। एक्स टेम्पोरे द्वितीय दिन प्रथम आदित्य गढ़वाल सिंह, द्वितीय कोमल कुमारी, तृतीय कुमारी अंजलि। भाषण प्रतियोगिता प्रथम पूजा कुमारी, द्वितीय श्रवण कुमार, तृतीय आशीष कुमार। गायन प्रतियोगिता कृति कुमारी। रंगोली प्रतियोगिता प्राप्त कर पाए होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये भाषण किस लिए हो रहा है, ये पूरा कार्यक्रम किस लिए हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है ताकि आपको उसके महत्व के बारे में बताया जाए, ताकि जैसे ही आप 18 साल पूरा करते हो आप इलेक्शन के प्रति अपनी जो जिम्मेवारी है उससे लेकर अवगत हो जाएं, अपना नाम ऐड करवा लें और वोट डालने के लिए बूथ पर मौजूद हो जाएं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता, आपके चाचा चाची, आपके दादा दादी, हो सकता है कि वो लोग भी नहीं वोट डालने के लिए जाते हो सकता है कि उनका भी मतदाता सूची में नाम नहीं हो, तो आप अपने माध्यम से उनको भी प्रेरित कर सकते हैं। एवरीवेयर इट इज सेड द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। हर व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता एक जैसी नहीं हो पाती है, और अगर सौभाग्यवश आप बेहतर समझते हैं आप अपने माता पिता या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के तुलना में, तो आपका ये अधिकार है और आपका यह फर्ज भी बनता है कि आप उनको उनके भी जिम्मेवारी से अवगत कराते रहिए। तो शहरी क्षेत्रों में रहने की वजह से हम सभी लोग को इस प्रकार से
स्वयं अपने आप को तथा अन्य लोगों को इतना ज्यादा जागरूक कर देना चाहिए कि हाँ, चुनाव क्या पद्धति है, चुनाव का क्या महत्व है और उसमें हम सभी का क्या रोल होना चाहिए। ये जितने भी पेंटिंग कंपटीशन है, रंगोली कंपटीशन है, आगे आने वाले दिनों में हम लोग को क्विज कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन और भी इस प्रकार के बहुत सारे धाराओं के साथ अल्टीमेटली यही प्रयास करना चाहते हैं कि एक बज़ क्रिएट हो जाए पूरे शहर में, पूरे गली मोहल्ले, हर एक दुकानों तक इस बात का प्रचार प्रसार अच्छे से हो कि हमको इलेक्शन से दूर नहीं जाना है। और ये एक ऐसी चीज है जिससे कि हमारा हर दिन का प्रक्रिया प्रभावित होता है, हमारी दैनंदिनी प्रभावित होती है, हमारे दैनिक नित्य क्रियाकर्म इससे प्रभावित होते हैं। इस प्रकार का बज़ क्रिएट हो जाए, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान इसके बारे में बातें करें। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे सम्मिलित हुए। हम चाहेंगे कि यह संख्या, हो सकता है कि यहाँ पे 100 या 200 की संख्या में आप उपस्थित हो, ये एक्सपोनेंशियल चेन बनाते हुए अपने विद्यालय महाविद्यालय में जाके 2000 से 20,000 होकर 2 लाख तक चला जाए। हमारे रांची जिले में तकरीबन 21 लाख योग्य मतदाता इस वर्ष लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं। हम चाहेंगे कि उसमें से 100% मतदान हो जाए, नहीं तो कम से कम 80% मतदान भी हो। एक आंकड़े के अनुसार पिछले लोकसभा में यह आंकड़ा सिर्फ 63% का था। तो आप जैसे अपने स्कूल में, अपने क्लास में किसी साल अगर 60% मार्क्स लाते हैं तो उससे संतोष तो नहीं हो जाते ना, आपको तो एम करके रखना चाहिए पूरा 100% का, हो सकता है कि 90% अचीव कर ले। तो उसी प्रकार से हम भी अपने आप को रांची का स्टूडेंट मानते हुए आप सभी से गुजारिश करते हैं कि अभी हमारी प्रगति 63% की है। हम एम करके रखना चाहते हैं पूरा 100% का, और उसमें जितना ज्यादा अचीव कर ले उतनी ज्यादा हम मेहनत और अपने तरीके से जुझारूपन दिखाएं। तो क्या मैं ये उम्मीद करूं कि आज मेरे सामने मेरे जितने सहयोगी, मेरे जितने मित्र दोस्त यहाँ पे सामने बैठे हुए हैं, वह जिला प्रशासन की इस प्रतिज्ञा में अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। चलिए, बहुत खुशी हुई आपका यह जज्बा, आपका यह जुझारूपन देखकर। आगे आने वाले दिनों में हम लोग और भी गतिविधियों के माध्यम से अपनी मुलाकातों का क्रम जारी रखेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि अपने रांची जिले में इलेक्शन को एकदम असीम स्तर तक पहुंचा पाए, पूरे राज्य में नहीं पूरे देश में एक उदाहरण प्रस्तुत करें कि एक बेस्ट इलेक्शन कैसे किसी जिले में हो सकता है, जिसमें कि पूरे जिले के सभी गणमान्य नागरिकों की, चाहे वो बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, सभी की 100% साझेदारी और हिस्सेदारी रहे। आप सभी का इस 2 दिनों के कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मैं तहे दिल से फिर शुक्रिया अदा करता हूं और आगे इसी प्रकार मुलाकातों के लिए हम आशान्वित रहेंगे। जय हिंद, जय झारखंड। बड़े उत्साह के साथ लोगों ने इस पर्व की शुरुआत की और कुछ ही दिन बचे हैं जब अनाउंस भी कर दिए जाएंगे लोकसभा। देखिए, पूरा देश चुनावी रंग में ढलता जा रहा है और रांची भी उससे जुदा नहीं है। और हम सभी का यह प्रयास है कि रांची तो राज्य की राजधानी है, बहुत सारे लोगों के सपनों की नगरी है, तो किसी भी क्षेत्र में रांची बिल्कुल पीछे नहीं रहना चाहिए। तो पूरे निर्वाचन की प्रक्रिया में हम सभी रांची वासियों को जोड़ना चाहते हैं, चाहे वो बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, पुरुष हों, महिला हों, तृतीय लिंग हो, सभी को हम लोग चुनाव के इस महापर्व में उनकी सहभागिता सुनिश्चित कराना चाहते हैं। और उसी कड़ी में विभिन्न कार्यक्रम जैसे कि पेंटिंग कॉम्पिटिशन, रंगोली कॉम्पिटिशन, क्विज कॉम्पिटिशन, डिबेट कॉम्पिटिशन का लगातार आयोजन जारी रखा जाएगा। और मुझे बड़ी खुशी होती है देखकर कि स्कूल कॉलेजेस के विद्यार्थीगण इस सारे कंपटीशन, इन सारे समारोहों में भाग ले रहे हैं और निर्वाचन के कार्यों को समझने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कहा जाता है ना, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। अगर आज की नई पीढ़ी चुनाव के महत्व से भली भांति परिचित हो जाएगी तो वो सिर्फ खुद ही नहीं, अपने आसपास के सभी लोगों को भी इसके महत्व से परिचय करवाती रहेगी। अगर उनके घर में माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य निर्वाचन कार्य को लेकर उतनी जागरूक नहीं है तो आज की ये युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी उनको भी जागरूक करेगी। तो इसी प्रकार से ये कारवा बनता जाएगा और हम सभी का प्रयास रहेगा कि निर्वाचन से जुड़ी जितनी भी जानकारी हैं बिल्कुल सुलभ तरीके से सब जगह पर उपलब्ध कराते रहें।
जिला प्रशासन की पूरी इलेक्शन मशीनरी टीम आगे आने वाले दिनों में चुनाव के हर दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहेगी। और मैं आमंत्रित करता हूँ जिले के तमाम सम्मानित नागरिकगणों को, प्रेस मीडिया के बंधुगणों को और हर व्यक्ति जो इस समारोह में अपने आप को जोड़ना चाहते हों और निर्वाचन कार्य को अति सफलता के दरवाजे पर पहुंचाना चाहते हो। मैं पुनः सभी को बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद। सर, शहरी क्षेत्र में चैलेंज आपके लिए वोटिंग प्रतिशत लगातार बना हुआ है। जी बिल्कुल। देखिए, शहरी क्षेत्रों की जो पृष्ठभूमि होती है ग्रामीण क्षेत्रों से थोड़ी अलग होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सभी लोग थोड़ा मिलजुल कर लेते हैं, सामाजिक कार्यों में सभी लोग जुट जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में थोड़े बिजी शेड्यूल की वजह से लोगों का मुलाकात, आपस की नज़दीकियाँ उतनी नहीं हो पाती। तो क्या चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा चर्चाएँ भी नहीं हो पाती हैं। तो इसकी वजह से अर्बन एपैथी तो अवश्य एक चीज़ है जिसकी वजह से निर्वाचन कार्यों में थोड़ी कमी रह जाती है और मतदान का प्रतिशत अर्बन इलाकों में थोड़ा सा कम रह जाता है। और उसी को पार पाने के लिए ही ये पूरी की पूरी स्वीप एक्टिविटी और सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन थ्रू इलेक्शन प्रैक्टिसेस का जो कार्यक्रम है वो निभाया जा रहा है कि अब शहर के हर लोग इसको लेकर जागृत हों। स्कूल हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, शॉपिंग मॉल्स हों, स्पोर्ट्स के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं भारत सरकार के, राज्य सरकार के, सभी लोगों को एकजुट करें, एकत्रित करें और कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ें जिसको कि हम लोग चुनाव में परिवर्तित नहीं करा सकते हैं। तो ये एक कोशिश है, यह एक स्ट्रगल है और एक बहुत ही ईमानदार प्रयास के माध्यम से हम प्रयास करने जा रहे हैं कि हम लोग रांची शहरी क्षेत्र में, खासतौर पर पूरे रांची जिले में मतदान के प्रतिशत को बीते वर्षों की तुलना में एक अपेक्षाकृत प्रगति वाले स्थल पे ले जा पाने में सफल। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सोना न्यूज़ टीवी।